Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रवण नक्षत्र से पहले इसके पश्चात तो गनिष्ठा आता है और इसके पहले जो अपन ने नक्षत्र के बारे में अध्ययन किया वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था और अभी जो अपन अध्ययन करेंगे वो श्रवण नक्षत्र जो मकर राशि के अंदर आता है उसका जो है अपन अध्ययन स्टडी और उसका जो है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। क्योंकि तभी आपको इस क्षेत्र के बारे में, नक्षत्रों के ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। श्रवण नक्षत्र पट के अंदर जो जोड़ियक है 360 डिग्री का, उसके अंदर 280 डिग्री से लगा के 293.20 डिग्री तक जो है इस श्रवण नक्षत्र का जो स्थान जो है वो होता है। अब श्रवण नक्षत्र में ही, खू, खे, खो ये 4 अक्षर होते हैं। ही, खू, खे और खो। अगर इन चारों अक्षरों पर किसी का नाम है तो उसका श्रवण नक्षत्र होगा और मकर राशि होगी। अब यहां पर मकर राशि है, नक्षत्र का जो स्वामी है, स्वामी ग्रह, नक्षत्र का स्वामी ग्रह है तो वो चंद्र है और राशि का स्वामी ग्रह है जो मकर राशि का स्वामी शनि है। तो दिखती सी बात है कि श्रवण नक्षत्र के अंदर चंद्र जैसी कल्पना शक्ति भी होगी, जल संबंधी व्यवसाय से भी इनको लगाव होगा और मकर राशि के जैसे गुण भी इसमें होंगे, शनि जैसे भी गुण होंगे। अब यहां पर अपन देखते हैं कि श्रवण नक्षत्र में 3 तारे हैं और 3 तारे जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु के ये 3 पैर है, 3 जो है वो पद है। और विष्णु भगवान का मतलब है जिसने ऊंचाइयों को पार कर दिया, यानी कि हर काम में वो उन्नति प्राप्त करते हैं, जिसने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठाता जो देवता है, इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता जो है वो भगवान विष्णु है। तो सीधी सी बात है कि श्रवण नक्षत्र वालों को अगर कोई कष्ट होता है तो उनको भगवान विष्णु की उपासना और जो है आराधना करनी चाहिए। अब यहां पर अपन आगे श्रवण नक्षत्र की जो देवी है वो है सरस्वती, जो विद्या की देवी है। और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनकी जयंती जो है वो पंचमी को उसका दिन जो है वो आता है, सरस्वती जयंती जो है आती है। अब यहां पर अपन आगे देखते हैं कि श्रवण नक्षत्र के पुरुष और स्त्री जातकों के अंदर क्या गुण होता है और विशेषता, इन 5 गुणों के बारे में अपन एक एक करके, पहले पुरुष के बारे में, श्रवण नक्षत्र पुरुष, और बाद में श्रवण स्त्री के बारे में अपन जो है वो अध्ययन करेंगे। श्रवण पुरुष, श्रवण पुरुष का शारीरिक गठन कैसा होता है? तो आकर्षक शरीर वाला होता है श्रवण पुरुष, साथ साथ में छोटा कद होता है उसका, और चेहरे के ऊपर ज्यादा लंबे नहीं होते श्रवण के, छोटा कद होता है और आकर्षक चेहरा होता है, व्यक्तित्व होता है। और चेहरे पर कोई ना कोई जो है वो निशान या तिल या कोई अन्य कोई निशान श्रवण वालों के, नक्षत्र वालों के, पुरुष के चेहरे पर कोई ना कोई निशान होता है।
कुछ मामलों में श्रवण नक्षत्र के पुरुष के कंधे के नीचे, जो कंधे वाला भाग है उसके नीचे वाले भाग पे भी तिल जो है वो पाया जाता है कुछ मामलों में। अब आगे आता है श्रवण पुरुष का स्वभाव कैसा होता है और सामान्य इनके जीवन की घटना। एक मैं चीज भूल गया कि जोड़िए में अगर अभिजीत नक्षत्र मानते हैं, नक्षत्र पट में अगर अभिजीत नक्षत्र मानते हैं तो श्रवण नक्षत्र का क्रम 23वां आ जाता है, जोड़िए में 23वां क्रम आ जाता है। और अगर अभिजीत नक्षत्र को नहीं मानते हैं, केवल 27 नक्षत्र के हिसाब से गणना करते हैं, तो श्रवण नक्षत्र 22वां नक्षत्र जोड़ियक में है, नक्षत्र पट के अंदर। अब स्वभाव तथा घटना, इनके जीवन में क्या होता है। जातक मधुर भाषी होता है, श्रवण पुरुष मीठा बोलने वाला होता है और साथ साथ में कुशल भी होता है और सफाई का बहुत ही ध्यान रखने वाला होता है। श्रवण पुरुष चाहता है कि चारों तरफ का जो वातावरण है साफ सुथरा होना चाहिए और वो खुद भी सफाई का बहुत बड़ा ध्यान रखता है। और अगर कोई उसको साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है कोई व्यक्ति, तो वह ऐसे व्यक्तियों को, सफाई न रखने वाले व्यक्तियों को श्रवण नक्षत्र का जो पुरुष है वो पसंद नहीं करता। अब दूसरों को दुखी देखकर वो खुद भी दुखी हो जाता है और दुखी व्यक्तियों की श्रवण पुरुष सहायता करता है। और वो भोजन, देखो सफाई का शौकीन होता है तो भोजन भी साफ सुथरा करता है, गंदा भोजन वो श्रवण पुरुष करना पसंद नहीं करता है। और इस प्रकार से दूसरे लोगों को भी एकदम साफ स्वच्छ भोजन जो है वो ऐसा खिलाने वाला आतिथ्य, दूसरे लोग अतिथि जो होते हैं उनको भी साफ सुथरा स्वच्छ भोजन जो है खिलाने वाला श्रवण पुरुष होता है। धार्मिक होता है, गुरु का भक्त होता है, परम भक्त होता है, धार्मिक स्वभाव का होता है और सत्य में जयते में विश्वास करता है कि सत्य की ही अंत में जीत होती है। इसका मतलब कि ये सत्य के ऊपर चलने वाला होता है। दूसरे लोगों की निस्वार्थ सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता करूंगा तो मेरे को उससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, नहीं, बिना कुछ फायदे का सोचे वो दूसरे लोगों का मदद भलाई का काम करता है निस्वार्थ भाव से। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो बेचारा निस्वार्थ सहायता करता है लेकिन सामने वाले से हमेशा उसको धोखे का ही फल प्राप्त होता है। और वो किसी, मान लो अगर चोर को पकड़ जाता है, मान लो श्रवण नक्षत्र चोर को पकड़ता है, तो पहले वो चोर के अंदर ये देखेगा कि वो चोरी का कारण क्या है, क्यों चोर बना। और बाद में अगर उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये ऐसे खराबियों के कारण से, ऐसे बेचारा गलत नहीं था, मजबूरी के कारण से, बेगुनाह था लेकिन फिर भी उसको मजबूरी के कारण से चोरी करनी पड़ी, तो बाद में वो चोर को छोड़ भी देता है। तो इसके अंदर शांतिपूर्ण ये आभास महसूस करता है और बहुत अंदर जो है इसके अंदर विशेषताएं पाई जाती है और शांति प्रिय होता है। और दूसरे लोगों से उसका व्यवहार जो होता है वो बहुत, श्रवण पुरुष का दूसरे लोगों से व्यवहार जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इस कारण से, इन्हीं गुणों के कारण से, कौन कौन से गुण हो गए, एक तो दूसरे लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा, एक जो है अंतर्निष्ठ, अंदर बहुत सारी विशेषता होती है इसके अंदर, दूसरी जो है शांतिपूर्ण वाला व्यक्ति होता है। तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञ भी बनते हैं, कुशल एक राजनीतिज्ञ श्रवण नक्षत्र वाला भी हो सकता है। और जब ये मुस्कुराता है तो दूसरों को ये आकर्षित करने का गुण भी रखता है। और एक बार जो व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाता है, आकर्षित हो जाता है, तो श्रवण पुरुष को वो जल्दी भूल भी नहीं पाता है। इसके अंदर ऐसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और वह न तो कभी टॉप पर पहुंचता है और न कभी एकदम नीचे गिरता है, यानी रसातल में जाता है, यानी बीच वाली स्थिति में रहता है, यानी मध्यम जीवन व्यतीत करता है, सामान्य जीवन व्यतीत करता है, ज्यादा टॉप पर भी नहीं पहुंचता है और ज्यादा नीचे भी, डाउन भी नहीं होता है। इस नक्षत्र में जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में परिपक्वता बताता है और
अवसर पाने पर जब इसको मौका मिलता है, तो जब अवसर मिलता है तो वो ज्ञान भी कई विषयों का अर्जित करता है। फिर एक अच्छा सलाहकार भी होता है, एडवाइजर भी होता है। श्रवण नक्षत्र का जो पुरुष होता है एक अच्छा एडवाइजर भी होता है, सलाहकार भी होता है। अगर किसी को पर्सनल समस्या है, किसी को व्यक्तिगत समस्या है या कोई सामूहिक समस्या है, कई सारा समाज के अंदर कोई समस्या आई, तो उस समस्या का समाधान कैसे करना, तो उसके लिए श्रवण नक्षत्र वाले पुरुष बहुत अच्छे होते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। बहुमुखी होता है प्रतिभा, इसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है और एक साथ में ये कई कार्यों को करने की क्षमता रखता है। एक साथ में कई कार्यों के बारे में जानकारी और कई कार्यों को करने की क्षमता होती है। और अगर वो मान लो ऐसे पद पर नियुक्त हो जहां पर कुछ शक्ति मिलती हो, कुछ अधिकार मिलता है, ऐसे पद हो जहां पे अधिकार हो और शक्ति हो, तो वो हमेशा अधिकार ऐसे पदों की तलाश में रहता है जहां पर वो कुछ अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लोगों के ऊपर शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां इसको मिलती है और उस जिम्मेदारी के ऊपर वो खर्च भी करता है। जो जो जिम्मेदारी मिलती है तो जहां जहां खर्च करने की जरूरत पड़ती है उसका खर्च भी करता है। इस कारण से कई बार इसको धन की जरूरत भी पड़ती है। अपने दुश्मन को भी, कट्टर शत्रु होता है उसके प्रति भी वो खराब भावना नहीं रखता है, मन में बदले की भावना नहीं रखता है, क्योंकि वो जो है श्रवण पुरुष जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है कि जो भी है उसको कर्म का हिसाब उसको जो है ईश्वर देगा। अब आगे आता है श्रवण पुरुष के शिक्षा और रोजगार और आय के साधन। 30 वर्ष की आयु तक इसके जीवन में परिवर्तन होता है, यानी 30 से 45 वर्ष की 30 वर्ष की आयु तक उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, कभी वो डाउन होता है कभी ऊपर चढ़ता है। और 30 से 45 वर्ष की आयु के बीच का जो समय, ये 15 साल का समय, 30 से 45 वर्ष की आयु के बीच का जो समय है, ये इसके लिए इस समय जो है इसके जीवन में जो है ठहराव आता है, यानी अच्छा जीवन एक जैसा रहता है। नहीं तो 30 वर्ष की आयु तक तो बहुत जीवन में उतार चढ़ाव ये देखता है। अगर मान लो श्रवण पुरुष के ग्रह की स्थिति अच्छी है और अगर वो 6 वर्ष तक 6 वर्ष की आयु के बाद में अगर वो जिया तो सामाजिक उन्नति भी करता है और आर्थिक उन्नति भी करता है। अब ये किस क्षेत्र में ये जातक आगे बढ़ता है, कौन कौन से क्षेत्र में, तो एक तो मशीनरी कामों में ये आगे बढ़ सकता है, उसका धंधा कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, और साथ साथ में टेक्निकली तकनीकी कार्यों में भी ये आगे बढ़ता है, और साथ साथ में इंजीनियरिंग कार्य, जो भी इंजीनियरिंग जो कार्य होते हैं उसमें भी ये आगे बढ़ सकता है। और पेट्रोलियम उत्पादन और तेल से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उस कार्यों से भी ये व्यक्ति संबंधित, ऐसे व्यवसाय से भी, पेट्रोलियम संबंधी व्यवसाय, तेल संबंधी व्यवसाय, उससे भी जो है वो संबंध उसका हो सकता है। अब पारिवारिक जीवन, उसका वैवाहिक जीवन लगभग सुखी होता है और इसकी पत्नी जो होती है वो आज्ञाकारी होती है, श्रवण पुरुष का कहना मानती है और साथ साथ में अच्छी गृहिणी भी होती है। श्रवण पुरुष की पत्नी अच्छी गृहिणी भी होती है सास, लेकिन कई बार इसका स्वभाव कामुक स्वभाव भी होता है, इस कारण से दूसरी स्त्रियों से भी इसका संबंध हो सकता है। तो ऐसे जो दुर्गुण है, जिस जिस नक्षत्र में जो दुर्गुण है उसको हटाना चाहिए और अच्छे गुण जो है उसको रखना चाहिए। और कोई भी तकलीफ होती है तो नक्षत्र का जो देवता है उसकी उपासना करनी चाहिए। तो अन्य स्त्री से संबंध सही ढंग से रखें। अब आगे आता है स्वास्थ्य। कान से संबंधित इनको श्रवण पुरुष को तकलीफ हो सकती है, त्वचा से संबंधित उसको तकलीफ हो सकती है, एलर्जी की या त्वचा से संबंधित, और साथ साथ में एक्जिमा, और साथ साथ में दमा जिसको अस्थमा कहते हैं, कफ जमा होता है, बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है, और क्षय की बीमारी भी जो है होती है, और अपच, गैस बनना, भोजन बराबर नहीं पचना, पेट से संबंधित तकलीफ, ये भी श्रवण पुरुष को हो सकती है। अब आगे आता है श्रवण नक्षत्र की स्त्री जिसके नाम खीखू,
के खो है, ऐसी स्त्री जो श्रवण स्त्री कहलाती है, उनके इन गुणों के बारे में। ज्यादातर गुण वही पाए जाते हैं जो पुरुष में पाए जाते हैं श्रवण स्त्री के अंदर। और इसी नक्षत्र में श्रवण स्त्री जो होती है वो लंबी होती है और उसका शरीर पतला होता है। श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री होती है लंबी भी होती है, पतली भी होती है, चेहरा चौड़ा होता है और सिर जो होता है वो शरीर के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है ना। सिर जो है वो शरीर के हिसाब से जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो दांत होते हैं और दांतों के बीच में बड़े दांत होते हैं और दांतों के बीच में गैप रहता है, दांतों के बीच में अंतर रहता है। तो और अच्छी नाक होती है इसकी। अब आगे आती है श्रवण स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, सामान्य इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं करती है। एक तो ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और दानी होती है, दान बहुत करती है श्रवण पुरुष की, श्रवण स्त्री नक्षत्र की। और तीर्थ यात्रा भी बहुत करती है, तीर्थ यात्रा की भी श्रवण स्त्री शौकीन होती है भीतर से, लेकिन वो कपटी होती है। फिर भी ऐसा कपट भाव होने के कारण भी दूसरों से, जो गरीब लोग जो होते हैं उसके प्रति उसमें सहानुभूति होती है और उनके प्रति वो दयालुता भी रखती है। और वो दिखावा भी करती है, दिखावेबाज भी होती है। श्रवण स्त्री दिखावा भी करना पसंद करती है और परिस्थिति के अनुसार श्रवण स्त्री जो है अपने आप को ढालने की क्षमता रखती है। जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से वो रंग जो है अपना बदल देगी, ढालने की क्षमता। लेकिन एक दुर्गुण कि श्रवण स्त्री पति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाती और यही इसके अंदर दुर्गुण है। तो इसमें ये खासियत होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कि पति के अनुसार भी अपने को वो ढाले। और बातूनी ज्यादा होती है तो ज्यादा बातें न करके जीभ के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। अब इसके अंदर शिक्षा, रोजगार और आय के साधन क्या है, तो अपन देखेंगे नृत्य में बहुत अच्छी रुचि लेती है श्रवण स्त्री और नृत्यांगना भी हो सकती है। और दूसरी जितनी भी कला है, आर्ट्स है, ललित कला, उसके अंदर भी ये रुचि लेती है। तो कला से भी ये इसको फायदा हो सकता है, नृत्य से भी उसको जो है फायदा हो सकता है, म्यूजिक है और भी कला जो है, पेंटिंग है। और साथ साथ में जो कम पढ़ी लिखी है श्रवण स्त्री, वो खेतों के अंदर भी कार्य करती है। और साथ में माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ अगर वो माध्यमिक शिक्षा पढ़ी हुई है, अन्य स्त्री, श्रवण स्त्री टाइप करने का, चाहे वो कंप्यूटर से टाइप करो या किसी और से टाइप करो, तो टाइप करने का भी काम क्लर्क बन सकती है और स्वागत भी करती है। अब आगे आता है श्रवण स्त्री का पारिवारिक जीवन जो है वो कैसा रहता है। उसके परिवार को, श्रवण स्त्री का जो परिवार होता है, उस परिवार को श्रवण स्त्री के ऊपर गर्व रहता है, क्योंकि हर मामले में वो दक्षता चाहती है और वो चाहती है कि मेरा पति भी बहुत ज्यादा दक्ष हो। और कई बार पति जरूरी नहीं है कि सब कामों में दक्ष हो, इस कारण से पति से कई बार उसका विवाद भी होता है। तो इसको ये ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हर कार्य में सब जने दक्ष हो, कुशल हो। तो ये गुण को भी ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हर कार्य में दक्ष होगा, तो ये गुण को भी इतना ज्यादा उसको रखना नहीं चाहिए। अब पहले ही कहा कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकती है, यानी परिस्थिति के अनुसार रंग बदल सकती है। और उसका यह व्यवहार केवल बाहर वालों के लिए होता है, बाहर के अनुसार तो अपने आप को ढाल लेगी, लेकिन पति के प्रति पूर्ण व सम्रांत रहती है। अब इसको रोग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो त्वचा के रोग से ये ग्रसित हो सकती है श्रवण स्त्री। दूसरा जो है एक्जिमा हो सकता है, इसको फिलेरिया हो सकता है। साथ साथ में मवाद की स्थिति इसके हो सकती है। टीबी की बीमारी भी जो है इसको हो सकती है श्रवण स्त्री को। और साथ साथ में हल्की भाग में इसको कुष्ठ रोग भी हो सकता है। कान की समस्या, कान में कोई तकलीफ भी श्रवण स्त्री की को जो है वो हो सकती है। तो अब दूसरा, जिस दिन श्रवण नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा हो, जिस दिन श्रवण नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा हो और उस समय अगर
किसी स्त्री का पहला रजोस्राव हो तो ऐसी स्त्री के अच्छी संतान प्राप्त होती है। तो श्रवण नक्षत्र हो जिस दिन और उसी दिन पहला रजोस्राव हो तो ऐसी स्त्री जो होती है उसको अच्छी संतान और ईमानदार और अच्छी संतान मिलती है। तो इतना कहकर के मैं अपना वीडियो विराम करना चाहता हूं, लेकिन विराम करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार है तो नरेश ज्ञान चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।